हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको कंटिन्यू कर दें। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि अभी हमने कौन के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ कौन के क्वेश्चन रहते हैं उसमें। अब ये पेंटेड वाले क्वेश्चन किए हमने, है ना, कल। और कल हमने एक कितने ग्रेन्स मक्की के भुट्टे में ये वाला क्वेश्चन भी किया। तो अभी धीरे धीरे जो है, हालांकि सिलेंडर आपके सिलेबस से हट गया है, बट फिर भी आपको सिलेंडर के बारे में आना चाहिए, है ना, क्योंकि 10th क्लास में सिलेंडर्स और कोन दोनों पे आपके क्वेश्चन बनते हैं क्लास 10वीं में। तो हम, हालांकि आपके सिलेबस से मैं बोल रहा हूं कि आपके सिलेबस में सिलेंडर हट चुका है, बेलन हट चुका है, ठीक है, बट फिर भी हम जो है बेलन के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में आपको ये चीज काफी मदद करेगी। मेंसुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो सिलेंडर के क्वेश्चन भी लेते हैं, कोन के तो हमने कर दिए फिलहाल। और कल और परसों वाली क्लास में, थोड़ा 1-2 दिन बाद हम क्लास में देखेंगे कि इसके मिक्सचर क्वेश्चन में आपको लेके आऊंगा, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम करना शुरू करेंगे इसमें, ठीक है। तो फिलहाल एक बार रिवीजन कर ले, क्विक रिवीजन सिलेंडर के बारे में, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस था 2 पाई आर। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। किस पे डिपेंड होता है 2 पाई आर एच। हमने फॉर्मूला कैसे बनाया था कि कोई सी भी पानी की बोतल है, ठीक है, कोई सा भी सिलेंड्रिकल है, वो किस पे डिपेंड होता है। जैसे अगर ये एक पानी की बोतल का मुंह ऐसा है, एक का केवल इतना है, तो ये बन गया ऐसे, और ये बन गया ऐसे। तो कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट जो होगा वो ये वाला होगा, करेक्ट, यही वाला होगा कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट, है ना। तो जो ये कर्व सरफेस एरिया वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो ये कर्व सरफेस एरिया वाला जो ये पार्ट है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपके, इस गोलाई पे। जितनी ज्यादा गोलाई, जितनी ज्यादा परिधि इसकी होगी, उतना ही बड़ा आपका कर्व सरफेस एरिया होगा, पहली बात। और दूसरा हाइट पे, अब इतना तो है नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक भी तो है, तो हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि आप देखेंगे कर्व सरफेस एरिया किस किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, 2 पाई आर यानी कि परिधि पे, और साथ ही साथ हाइट पे, इसलिए फॉर्मूला बना था 2 पाई आर एच, ठीक है। फिर हम आए थे टोटल सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो हमने देखा उसमें सर एरिया ऑफ टॉप था, फिर एरिया ऑफ ये कर्व सरफेस एरिया था, फिर एरिया ऑफ बॉटम था, है ना। टॉप, कर्व सरफेस, बॉटम, ये तीनों को मिलकर हमारा क्या बनता है, टोटल सरफेस एरिया बनता है। तो ऊपर आप देखेंगे, ऊपर क्या वृत्ताकार है, तो एरिया ऑफ वृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बीच बीच में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी कि ये घुमावदार पार्ट है ये। इस पूरे का एरिया भी हमने क्या पढ़ा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को प्लस करेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर। फॉर्मूला यहां तक भी ओके है, ठीक है। बट आप 2 पाई आर कॉमन ले लें दोनों में से, तो यहां से बचेगा आर, यहां से बचेगा एच, तो टोटल सरफेस एरिया आपका बन गया। फिर वॉल्यूम पे आते थे। वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है तो उसका आधार का क्षेत्रफल कितना है और उसकी ऊंचाई कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। सेम सेम वही चीज है कि जैसे आपके पास एक 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और एक आधे लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, तो देखोगे बोतल के साइजेस काफी अलग रहते हैं, है ना। तो इसमें है, जैसे आप और पानी की बोतलें देखते होंगे, ठीक है। एक हमारे पास ये पानी की बोतल है, तो ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें पानी, इसका लीटर पानी अलग है, क्यों, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इसके आधार पे कि सर ये कितनी बड़ी, नीचे से कितना बड़ा बेस है उस पर डिपेंड कर रहा है, और हाइट कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो वॉल्यूम ऐसे ही डिपेंड करता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना था हमारा सर, आधार का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर था, तो बस पाई आर स्क्वायर और साथ में हाइट का गुणा, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बस आपको थोड़ा एक क्विक रिवीजन मैंने करा दिया। फिर आपको हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर तो आप चलिए 10th में फिर पढ़ेंगे हम। हॉलो सिलेंडर भी आपको कराया था, क्वेश्चन आएंगे हॉलो सिलेंडर के तो आपको समझाया जाएगा, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 528 सेंटीमीटर स्क्वायर if the circumference of its base is 44 centimeter, find the height of the cylinder। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला क्या है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना, सिलेंडर कितना ऊंचा है, जरा एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को।
चलिए कर रहे हैं आप लोग, आंसर देंगे मेरे को कि मैं कर दूं? हैंड रेज करके बताएं। चलिए सबसे पहले हमको क्या गिवन दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया जिसको CSA वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं 528 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इफ सरकमफेरेंस, ठीक है सरकमफेरेंस आपको दे रखा है यानी परिधि आपको दे रखी है, तो परिधि का फॉर्मूला आपको पता है सर 2πr हमको कितना दे रखा है, ये 44 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका सरकमफेरेंस है यानी कि परिधि दे रखी है सरकमफेरेंस। ठीक है, सर्कल का सरकमफेरेंस। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, आपको हाइट निकालनी है। तो ये सर हाइट कैसे निकालें और हमें क्या क्या दे रखा है उस पर भी बात करते हैं। आप बोलोगे कि सर हाइट निकालनी है, हाइट के लिए कर्व सरफेस एरिया क्यों दे दिया जी हमको, क्योंकि सर उसका फॉर्मूला 2πr होता है, उसमें h आता है, हाइट आता है, हाइट तो चलो यहाँ से आती है समझ में आता है, बट ये 2πr क्यों दे रखा है। अब काफी बच्चे सोचेंगे कि यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं, है ना। देखो दो अप्रोचेज होंगी, दो अप्रोचेज यहाँ होंगी करने की, तो दोनों पे हम बात करते हैं। ठीक है, आपके पास 2πr है, 2π की जगह 22/7, ऐसे सुन, सरकमफेरेंस यानी परिधि आपको इतनी दे रखी है, तो परिधि होती है 2πr बराबर है सर 44, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह 44। ठीक है, तो आपको तो आर चाहिए क्योंकि मेरे को इस कर्व सरफेस एरिया में डालना है, आर को अकेला रखेंगे इधर, ये 44 इंटू 7/22 इंटू 2, तो आप देख रहे हैं पूरे का पूरा कटेगा, 22 2 जा 44 और 2 1 जा 2, तो सर रेडियस मेरे पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको एक कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, ये भी किसी कारणवश दे रखा है, तो कर्व सरफेस एरिया जो है 528 दे रखा है। अब इस पे पाई आर एल मत कर देना क्योंकि अभी तक आप कौन पढ़ रहे थे, तो दिमाग में ये रहेगा कर्व सरफेस एरिया किसका है, सिलेंडर का है, तो वो होता है 2πr/h बराबर है 528। तो सर 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस सर हमने अभी निकाला 7 और हाइट हमको चाहिए, सारा इसमें अब सिंप्लीफिकेशन का काम है, 7 से 7 कट गया, आपको क्या चाहिए, h अकेला रखेंगे इधर, 528 गुणा 2/22। ठीक है, तो ये हो गया, आप इसको 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 6 जा और 2 4 जा। ठीक है, वैसे डायरेक्ट हो जाएगा 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 2 से 12 टाइम। तो हाइट कितनी आ गई बच्चों, इसकी हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर की हाइट आ गई। क्लियर, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अच्छा अभी लिख लेना, लिखने का पूरा वक्त मैं आपको दूंगा, लिखने का पूरा वक्त आपको यहां से दिया जाएगा। आप यहाँ देखें क्या, इसको दूसरी अप्रोच में बता रहा हूँ, जो बच्चे ने फॉर्मूले थोड़े ध्यान से पढ़े हो, जो इसने फॉर्मूले थोड़े अच्छे तरीके से किए हो, वो क्या करेगा, वो करेगा कि ठीक है कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है 528। ठीक है, ठीक है, सरकमफेरेंस आपको दे रखा 44 सेंटीमीटर, हमें हाइट निकालनी, तो सर सरकमफेरेंस होता है 2πr इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया होता है 2π, देखो कर्व सरफेस एरिया होता है आपका 528 दे रखा है ना, कर्व सरफेस एरिया कितना है 2πr/h इक्वल्स टू 528। अभी 2πr तो है, तो एक ही सिलेंडर की बात हो रही है ना, एक ही फिगर की बात हो रही है, तो सर ये 2πr की वैल्यू यहाँ इस 2πr से ना उठा के रख दे डायरेक्ट, बिल्कुल, क्या स्मार्ट वर्क है। 2πr कितना 44 है, तो इस पूरी की जगह में 44 रख दूं तो क्या दिक्कत है, 2πr की जगह मल्टीप्लाई बाय h बराबर 528, तो h आ जाएगा 528/44, तो बहुत इजी हो जाएगा। अब तो 2 2 जा 4, 2 6 जा और 2 4 जा 2 2 जा, फिर आप देखेंगे 11 2 जा 22,
और 11 टू 22, 11 4 और 2 का, तो यहाँ से भी हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर ही हाइट आ जाएगी। बस क्वेश्चन को देखने का नजरिया होना चाहिए अच्छा। इसलिए बोलता हूँ गिवन हमेशा लिखा करो, गिवन लिखेंगे तो आइडियाज खुद ब खुद आपको आते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, और है ना, दोनों तरीके से आप लिखें। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। A cylinder has a radius of 7 centimeter and its volume is 1540 centimeter cube. Find the height of cylinder. अभी मैं आपको क्वेश्चन केवल इस तरह के करा रहा हूँ कि आपको फॉर्मूलेस को कैसे रेगुलेट करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, फॉर्मूलेस को आप कैसे रेगुलेट करेंगे, उसी पे भी हम चर्चा यहाँ पे करने वाले। ठीक है, इसलिए आपको फॉर्मूला फटाफट फॉर्मूलेस आपने लिखे हुए हैं, फटाफट गिवन लिखो और इसके क्वेश्चन कर डालो। चलिए चलिए देखिए, सिलेंडर हैज अ रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी आपको त्रिज्या दे रखी है। वॉल्यूम, इसका आयतन आपको दे रखा है 1540 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको हाइट निकालनी, तो सर ये वॉल्यूम क्यों दिया गया है, वॉल्यूम किसी कारणवश दिया होगा, तो वॉल्यूम हमको दिया गया, वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की जगह हम एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं। पाई 22.7 आर 7 इंटू 7 और एच यहाँ से आ जाएगा, है ना, फॉर्मूले में एच आता है इसलिए तो इसका यूज किया है हमने। तो 7 से एक 7 कट गया, आपको क्या, हमको एच चाहिए ना, तो एच को अकेला रखेंगे, जाएगा 1540, और आप देखेंगे ये 7 और 22 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएंगे, 7 इंटू 22 फिर आ जाएगा एच। ठीक है, तो 22 7 जा होता है 154 ही होता है। बट अगर आप देखो, आप तो 2 1 जा 2 ऐसे काटेंगे, 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14 जीरो, अब तो आ गया ना 11 7 जा 77 जीरो, 7 10 जा 70। तो हाइट जो है हमारी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। जो चल रही, जो यूनिट चल रही है वो यूनिट आप पीछे लगाएंगे। ठीक है, इजी था, इजी क्वेश्चन था ना। चल कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन देखेंगे। A glass of a cylinder shape has a radius of 3.5 centimeter and height equal to 8 centimeter. A water jar has a volume of equal to 1540 centimeter cube. ये आपका सेंटीमीटर क्यूब है, टाइप गलत हो गया है। How many times the water has to be poured from the glass to fill the jug completely? कहने का मतलब है बेलनाकार आकार के गिलास की त्रिज्या, ठीक है, बेलनाकार एक गिलास है, एक बेलनाकार का एक गिलास है, ये बेलनाकार का गिलास है, इसकी रेडियस यानी इसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या है 3.5 और हाइट है 8 सेंटीमीटर। एक पानी की जग का आयतन 1540 सेंटीमीटर के क्यूब के बराबर है। तो जग को पूरा भरने के लिए ग्लास से कितनी बार पानी डालना होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका वॉल्यूम से रिलेटेड, ये आपका क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। तो वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, अब भाई जग में कितनी बार आप पानी डालोगे, सबसे पहले बात आप इसका वॉल्यूम निकालो। ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम हम निकालें। ठीक है, तो ग्लास के लिए हम देखते हैं, ग्लास का रेडियस है सॉरी 3.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ग्लास 22/7, 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए मान लें, पॉइंट हटा दें, मैंने आपको हमेशा बताया हटा सकते हैं। ये 10 तब काटें जब ये 10 पूरी तरीके से कट रहा हो, अदरवाइज इसको ना छूएं। तो मैं इसको काट सकता हूँ कैसे, 35 का स्क्वायर तो हम इजिली लिख सकते हैं ना, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप कर दो सर इसको, अच्छा तब तो कटेगा, काटना ही पड़ेगा भाई। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से 11 टाइम 2 11 जा। ठीक है, वैसे मैं और काट सकता हूँ, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8, पूरा नीचे से क्लियर हो गया और 7 से 7 ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, देखिए कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती है, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय।
तो 7 4 जा 28, 28 इंटू 11 करेंगे, 11 से 88, 8 कैरी, 11 2 जा 22 और 8 308, तो 308 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ ग्लास। इसका मतलब क्या है, जब इस ग्लास को मैं एक बार पूरे पानी से भर दूं, ठीक है, तो कितना पानी आता है उसमें सर, उसमें आता है 308 सेंटीमीटर क्यूब पानी आता है, और हमें भरना कितना, हमें 1540 सेंटीमीटर क्यूब हमें भरना है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास जो है, हटा दे भाई स्क्रीन से, तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ ग्लास है, ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे जो इसमें मेरे पास क्या है, कितनी बार भरने के लिए कितने है ना, हाउ मेनी टाइम्स द वाटर हैज टू बी पोर्ड टू ग्लास टू फिल द जग कंप्लीटली, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स, तो नंबर ऑफ टाइम्स हम 2, number of times the water to be poured, the water to be poured from glass to fill the jug, तो क्या होगा, वो आएगा सर आपका वॉल्यूम ऑफ जग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लास। तो भाई टोटल कितना भरना मेरे को, टोटल तो सर 1540 भरना, और एक बार में कितना भरता है, एक बार में 308 भरता है ये, तो बस यहीं से तो ये हो जाएगा। अब देखें 8 और 3 11, 11 में से 0, 11 से जाता है ये, और 4 1 5, 5 में से 5 के 0, तो ये भी 11 से आता है ना, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे काम आता है, डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों का। तो आप इसको कर देंगे 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 8 सॉरी 11 2 जा 22, 8 बचेगा, 11 8 जा 88, फिर 11 जा 11, 5 में से 1 गया 4, ये नहीं, 11 जा 11, हाँ 5 में से 1 गया 4, 11 4 जा 44 0, फिर 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 0, फिर 4 5 जा 20, तो 5 टाइम्स, तो कितनी बार, 5 बार में ये गिलास उस जग को पूरा भर दे, ठीक है, इस तरह का ये एक क्वेश्चन था। तो ये रही आज की क्लास हमारी, तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।